जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार 7th फेज बीपीएससी का जो न्यू बुक आया है रुक्मणी प्रकाशन का, उससे जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो कि जीके जीएस से रिलेट करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडे का आवरण घुल जाएगा। आगे, डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या की कमी के कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटलेट्स। आगे है, पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में डैश एसिड का और सामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे है, निम्न में कौन सी आहार श्रृंखला सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, चूहा, सांप और बाज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे गोइटर यानी कि गंडमाला डैश की बीमारी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि की। आगे है, सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन का फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। आगे, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी का परिणाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वर्णांधता। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी सतह भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व डैश है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दही जमने के लिए जीवाणु उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। आगे, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों से एक मधु एकत्रित करना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। आगे, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होते हैं। आगे दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा के लिए 3 R हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया PbO + C = Pb + CO में क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C एक अपकारक है। आगे दोस्तों, स्थलीय पारिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग डैश ग्रहण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1%। आगे, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बूटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोएं। आगे है, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना डैश से कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नदियों में जल धाराओं का। आगे, टेरलिन डैश का एक प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिएस्टर। आगे दोस्तों, जॉर्ज जोहान मेंडल ने डैश के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर। आगे, पुरुष के शिश्न का शिखर भाग क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लांस।
आगे लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल निकायों। आगे स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय। आगे किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। आगे एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, डैश कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर। आगे मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित जीव एवं भौतिक कारक। आगे दोस्तों, सभी सजीव जीवों को व्हिटेकर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों डैश में वर्गीकृत किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। आगे गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव तरल। अगला क्वेश्चन है, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में। आगे द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फफूंद। आगे मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। आगे रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंखों का। आगे इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खसरा। आगे हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेंगी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर। आगे पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। आगे निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते एवं काटते रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूहा और गिलहरी। आगे भारत में व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा है, तो ये किस प्रकार की मृदा है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी यानी कि जलोढ़ मृदा। आगे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 मई। आगे किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। आगे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काठी। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 20वीं सदी की एक लंबी अवधि तक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निकटतम उदाहरण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। आगे किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं। आगे शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे 52 उपनिषदों यानी कि अनुवाद का श्रेय जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में
पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। आगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। आगे, निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1965। आगे, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद या विधानमंडल में एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना। आगे है, मुल्ला पेरियार बांध का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु और केरल। आगे, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाज का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। आगे, डैश को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता से प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजनी कोठारी। आगे, बिहार के राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यनारायण। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगा अनुपात सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दमन एवं दीव। आगे, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या है जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट डी लाली। आगे, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकाफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरांचल। आगे, भारत में सूचना का अधिकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक सक्रियतावाद। आगे है, आर्थिक नियोजन संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था से। आगे, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद के निजाम। आगे, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन स्लीमैन। आगे, इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NM लोखंडे। आगे, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। आगे, कितने याम्योत्तर के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 356। आगे समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। आगे किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी वन में। आगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक सुधार। ये संवैधानिक सुधार से रिलेटेड है दोस्तों। आगे बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। आगे सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय वन। आगे बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2008-9। आगे चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुग्रह नारायण। आगे भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। आगे पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29%। आगे कोयला किस प्रकार का चट्टान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवसादी चट्टान। आगे बढ़ते हैं। आगे बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांकीपुर। आगे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीडी सावरकर। आगे वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोगवा नदी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हर्यंक वंश। आगे निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दिद्दा थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पल वंश। आगे 16 फरवरी 2023 से किसने डीजीसीए के नए महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विक्रम देव दत्त। आगे अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। आगे फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों में हो जाएगा दोस्तों। आगे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बी को देख लेते हैं। बी है दोस्तों मीराबाई चानू। आगे है एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KM चंद्रशेखर। आगे है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस राज्य में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागपुर।
आगे वित्त मंत्री 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पाद के लिए सर्वाधिक जीआई टैग हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। आगे विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव तीनों को चुना गया है दोस्तों। रोहित शर्मा फिलहाल इंडियन क्रिकेट टीम यानी कि मेन के कप्तान हैं। आगे है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्जियो पेरेज। आगे 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।